हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निदेश। आप देख रहे हैं फोर्स से यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरे उन छोटे भाई बहनों के लिए जो अभी +2 कर चुके हैं विथ PCM, +2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दोस्तों, अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं कि हमने 12 पास कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर साइंस लेकर पढ़ लिया। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप पास हो गए। आपके परसेंटेज कुछ भी होंगे, लेट सपोज 60 प्लस होंगे, 50 प्लस होंगे, 70 प्लस होंगे, 80 प्लस होंगे, 90 प्लस होंगे। दोस्तों, अभी क्या है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको बहुत कंफ्यूज हो गए। अगर साइंस लिए हो तो इंजीनियरिंग, अगर मैथ वाले हो आप लोग तो इंजीनियर बनना आपका तय रहा। आप सोचोगे कि इंजीनियर लेके ये करेंगे वो करेंगे, तीर मारेंगे, बहुत सारे ख्वाब देखोगे। सभी कोई देखते हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। तो खैर कोई नहीं, सब कुछ सही चल रहा है अभी। तो अभी करना क्या है दोस्तों कि मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपको रियलाइज करना है कि मैं आज कुछ अलग सा बात नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको अपने आप से मैं मिलाऊंगा। आप क्या हो, कैसे हो और क्या कर सकते हो, बस मैं इस बात को इस वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं खुद अपने आप से मैं मिलवा दूंगा कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या करना चाहते हो, आपके क्या इंटरेस्ट का चीज़ है। तो इस वीडियो में बात करूंगा। तो अब आज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। क्या आप इंजीनियर बन के क्या करोगे, आपको क्या इंटरेस्ट है, आप करने वाले क्या हो। आपका अगर ये फोकस क्लियर है, ये एम आपका अगर क्लियर है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करोगे इन फ्यूचर, तो बहुत सही है। अदरवाइज आपको अभी पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, +2 कर लिए, नंबर मार्क्स भी अच्छे आ गए, पर पास भी हम अच्छे से हो गए। बहुत सारे फॉर्म का था, वो भी मैं फॉर्म डाल चुका हूँ। सपोज आपने ये जो मेंस एडवांस का जो फॉर्म होता है, मेंस या फिर एडवांस भी कर लिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो उनके एग्जाम होते हैं वो भी आप क्लियर करने के सोच रहे हो, वही सारे फॉर्म डाले हुए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी किसी का एग्जाम हुआ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? क्या हम डिप्लोमा कर लें? 12 करने के बाद क्या हम डिप्लोमा कर लें? ये तो बीटेक के लिए हो गया, क्या हम डिप्लोमा कर लें? क्योंकि अगर +2 के बाद डिप्लोमा करोगे तो आपको 2 ईयर में ही डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या हम डिप्लोमा कर लें या फिर बीटेक कर लें? ये सवाल आपके मन में बहुत ज्यादा आ रहे होंगे कि हम क्या करें, क्योंकि हमें पढ़ाई तो करना होगा ना आगे जॉब के लिए, एक अच्छी कैरियर के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए। हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप +2 मैथ से किए हो तो आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। आप कॉमर्स में BCom तो करना नहीं चाहोगे, BA तो करना नहीं चाहोगे। अगर चाहोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं चाहोगे तो इस फील्ड में आपको क्या करोगे, मैं ये बातें आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप अभी जिस स्टेज पे हो, लेट सपोज आपने अगर मेंस एडवांस क्लियर कर चुका है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मैं आपकी बात छोड़ दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट का। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और शायद आगे भी ऐसा ही रहूंगा। तो मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ। लेट सपोज इंडिया में जो +2 जो देते हैं 12 साइंस से, अप्रोक्सीमेट 12 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं +2 में। पूरे इंडिया को मैं बात कर रहा हूँ, 12 लाख। उसमें से 5 लाख, 8 लाख, इसमें से 8 लाख ये वाला एग्जाम में अपियर होते हैं, बीटेक वाले मेंस एडवांस में 8 लाख। और उसमें से 4.5 से लेकर 5 लाख एडमिशन कराते हैं इंजीनियरिंग में। तो सोचो, ये 4.5 से 5 लाख लड़का
बच्चा इंजीनियर बनता है हर एक साल, एवरी ईयर। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग दिस अमाउंट ऑफ इंजीनियर एवरी ईयर। तो सोचो दोस्तों कि अभी इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, एक तो ऐसा ही पहले से ही डाउन था, अभी और डाउन हो गया है, पूरा डाउन हो गया है। अभी उसके पास कोई शक्ति नहीं है इंडिया के पास कि जॉब दे सके। पहले जब 3-4 लाख जब इंजीनियर बन रहे थे, उस समय भी इंडिया का पास इतना शक्ति नहीं था, इतना दम नहीं था इंडिया में कि वो जॉब दे सके। अब अभी यार आप अभी भी आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप बनो, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इसमें से दोस्तों कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ जो लड़के होते हैं जो मेंस निकाल लिए, एडवांस निकाल लिया, आईआईटी में चले गए, एनआईटी में चले गए, इवन इंडिया के जो टॉप कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें चले गए, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा पैकेज मिलता है, फॉरेन कंट्री जाते हैं, अच्छे अच्छे प्राइवेट कंपनियां भी बहुत अच्छी होती है तो उसमें चले जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो देख लो तो आप खुद में भी आप एक एवरेज स्टूडेंट होगे, तो ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, तो इसके मैं बात करूँगा। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे अभी मम्मी पापा जो भी है, फैमिली इनकम वैसा कुछ हाई नहीं होगा शायद। अगर जिनका हाई इनकम है उनको प्रॉब्लम नहीं है, और मम्मी पापा अच्छे सेटल हैं, वेल एजुकेटेड, वेल अर्निंग करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे दोस्तों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनको काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर वो बीटेक करना चाहे तो किसी प्राइवेट कॉलेज से, एनी प्राइवेट कॉलेज से वो डायरेक्ट जाके एडमिशन कराएंगे, और वो कोई भी एनी प्राइवेट कॉलेज में जाके वो डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे और वो बीटेक कर लेते हैं। दोस्तों वहाँ कोई भी कॉलेज में अगर इंडिया में अभी आप बीटेक करने जाओगे प्राइवेट कॉलेज से भी, तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्च होने वाला है। स्टार्टिंग में तो आपको दिखेगा कि हाँ 3 लाख फीस है, ये है वो है, हाँ हो जाएगा 5 लाख में। लेकिन दोस्तों जब वो एक बार वहाँ बच्चा चला जाता है, स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाता है, तो खर्च बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे पैर में बहुत सारे प्रेशर आने लगते हैं। आप एजुकेशन लोन ले लेते हो, मार्केट से पैसा उठा लेते हो, और बाद में क्या मिलता है, तो अगर आप बीटेक कंप्लीट कर लिए, आपका देखिए जो भी कॉलेज होता है प्राइवेट कॉलेज वगैरह में, छोटे मोटे कॉलेज जो भी होते हैं इंडिया में, वहाँ से प्लेसमेंट होता ही नहीं है। पहला बात ये क्लियर कट रखो कि प्लेसमेंट एकदम नहीं होने वाले हैं। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपसे बीटेक के बाद जो गेट एग्जाम होता है, जो सबसे कम, ये आईआईटी जेई के बाद, ये मेंस वाले एग्जाम के बाद जो सबसे टफ एग्जाम इंडिया में होता है वो गेट, तो गेट एग्जाम भी क्लियर होने से रहा, क्योंकि उसमें सीट बहुत ही कम होते हैं, एवन 2000-3000 सीट ही होते हैं पूरे इंडिया में। और वहाँ पे लड़के कितने हैं, तो 5 लाख लड़का है, 5 में से 2-3 हज़ार में आना बहुत ही मुश्किल है, रेयर है। तो अगर अभी आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं ले आऊँगा, ठीक है आप ले आओगे, ये कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन आप रियलिटी से मिलो कि आप सच में हो क्या, आप क्या कर सकते हो, पहले आप ये सोचो कि ठीक है अभी क्या है कि हम गेट एग्जाम अभी क्लियर नहीं कर सकते, अभी हम क्या करेंगे, बीटेक कंप्लीट हो गया, हमारा पैसा भी 8-10 लाख रुपये फंस गया, अभी हम क्या करेंगे, घर में आ जाएंगे, मार्केट से पैसा लिए हुए फैमिली वाले, एजुकेशन लोन है, सब हमारे माथे पे आके बैठ जाएंगे, हम क्या करेंगे, वैसे में हम पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लगेगा कि पता नहीं सुसाइड कर ले शायद, या फिर कुछ और कर ले, कुछ छोटा मोटा काम कर ले। तो क्या करता है हम लोग क्या करते हैं, तो पुलिस का फॉर्म भरेंगे, आर्मी का फॉर्म भरेंगे। हालांकि गलत नहीं है, पुलिस आर्मी ये हमारे मेन हीरो होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बीटेक ही कर रहे हो तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। आप चपरासी का फॉर्म भरोगे तो क्या क्या फायदा आप ऐसे बीटेक करके, आप इंजीनियर बन के एक इंजीनियर के नाम पे धब्बा बन जाओगे। तो दोस्तों ऐसा हमें बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने आप से ये पूछना चाहिए, आपको पूछना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, आप कितने तेज हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं कितना तेज हूं, मैं कितना कर सकता हूं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हो तो ये रही बात है बीटेक के लिए कि हमें क्या क्या फायदा है इस बीटेक से। क्योंकि अगर बीटेक आप करके, अगर चलिए किसी तरह से आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करके निकल भी गए, तो आपको जॉब क्या मिलने वाला है, 8 से 10 हज़ार का जॉब मिलेगा। आपने बीटेक करने में एक नॉर्मल सा कॉलेज में कितना फीस लगा दिया है, 8 से 10 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो 4 साल में, और आपको जॉब कितना मिला है, तो 8 से 10 हज़ार। अगर आप कोर ब्रांच से हो तो मे बी, अगर आप सॉफ्टवेयर ब्रांच से हो तो आपको 10 से 12,000 का जॉब मिलेगा। अब क्या करोगे वैसे जॉब का, अब इतना तो कोई भी काम करके कमा सकते हो। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 8-10 हज़ार कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप 8-10 हज़ार जिंदगी भर कमाओगे, वो बढ़ेगा लेकिन 3-4 ईयर लग जाएगा उसको बढ़ने में।
दोस्तों इतना आप 8-10 लाख बीटेक में लगाने से बढ़िया है कि आप उससे कुछ बिजनेस करोगे उस पैसे से, तो आप उससे ज़्यादा ग्रोथ करोगे, आप ज़्यादा कमाई करोगे, आप ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बीटेक की सारी बातें बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। और बात दोस्तों, और बात रही डिप्लोमा की, तो अगर आप डिप्लोमा ही करने वाले थे तो आप 10 के बाद क्यों ना किए? क्यों 2 साल आप पीसीएम मैथ पढ़ने में लगा दिए? 2 साल चला गया आपका। अभी आप +2 के बाद जाओगे डिप्लोमा में एडमिशन लेने, आपको 2 ईयर का कोर्स हो जाएगा, वो 2 ईयर का कोर्स हो जाएगा। तो दोस्तों 2 ईयर कोर्स के बाद क्या होता है प्रॉब्लम, कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जब ऐसे आएंगे तो वो बोल देंगे कि 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, 3 ईयर का, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते। अब उसमें क्या हो जाएगा, आप फॉर्म ही नहीं डाल पाओगे। बहुत सारे जो फॉर्म आएंगे गवर्नमेंट वाले वो आप भर ही नहीं पाओगे, तो क्या फायदा हुआ डिप्लोमा करने का? ठीक है दोस्तों, अगर आपको डिप्लोमा करना था आप 10 के बाद ही करो। अगर +2 पे कर रहे हो तो फिर +2 का आप यूज नहीं कर पाओगे, फिर 10 के बेसिस पे ही लोगे, फिर आपका 3 साल वहां पे जाएगा। फिर क्या फायदा? फिर 3 साल का बीटेक डिप्लोमा करोगे, उसके बाद फिर आप बीटेक करने की सोचोगे, फिर आपके पास वही समस्या आ जाएगा। क्योंकि इंडिया में इतने सारे प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इतने सारे हैं कि लड़का अगर चाहे 10 लाख इंजीनियर बनना है इंडिया में, तो 10 लाख सीट अवेलेबल है इंडिया में। लेकिन इंडिया के पास जॉब कितना है, तो मुश्किल से 10,000 भी नहीं है, 10,000 जॉब भी नहीं है इंडिया टोटल। हर साल अगर आप जोड़ लोगे ना, पूरे इंडिया की वैकेंसी अगर जोड़ लोगे, तो हर साल 10,000 इंजीनियर से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। और यहाँ बच्चे कितने हर साल पास आउट हो रहे हैं, तो 4 से 5 लाख। आप क्या करोगे ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे? ऐसे बीटेक लेकर के डिग्री लेकर आप क्या करने वाले हो? दोस्तों कुछ नहीं होगा, कुछ फायदा ही नहीं है। आप कुछ और करो इससे बढ़िया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो समझाना चाहता था शायद आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों आज मैं फिर से अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपनी बात रखा आपके सामने। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।